चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलि गति शुभ सुमन जिमि समसुगंध कर दो। बार बार पद बंदो श्री नाभा भाई। जिन काढ़्यो गाभा वेद को अरु भक्त माल रस दे। श्री हरि जू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोताया माल के तव पद रजहंदास। मंगल आदि विचार वस्तु न और अनूप। हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम कृतवांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। श्री गुरु अग्रदेवाज्ञादहि हरिभक्तनेश गाव। श्री भवसागर के तरन को नाहिन और पाव। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंतार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दो गुरुपदिकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोह तम पुंज। जासुवचन रविचर कर वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिशरणम्। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण कुंदन निलय किलय पृथ्वी वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। केवल 1 मिनट दीजिएगा, उसके बाद हम कथा में प्रवेश करेंगे। नारायण। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। तो हम लोग श्री नामदेव जी महाराज का चरित्र सुन रहे थे। हमने सुना था किस प्रकार से श्री नामदेव जी महाराज एकादशी के प्रति उनकी जो निष्ठा है, इस प्रकार से गो सेवा में संत सेवा में आपकी निष्ठा रही। और किस प्रकार से जो है श्री नामदेव जी महाराज ने तुलसी पत्र की महिमा को स्थापित किया, भगवान नाम की महिमा को स्थापित किया और सर्वत्र भगवत दर्शन की प्रेरणा भी श्री नामदेव जी ने हम सबको दी। तो हमने श्री नामदेव जी का चरित्र इस प्रकार से सुना। अब हम आगे बढ़ते हैं और श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र आज हमें सुनना है। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही सुंदर चरित्र है। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। जयदेव कवि नृप चकवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर। कोक काव्य नवरस सरस सिंगार को सागर। अष्टपदी अभ्यास करें तेहि बुद्धि बढ़ावे। राधा रमन प्रसन्न सुन निश्चय तह आवे। संत सरोरुह संग हो पद्मापति सुख जनक रवि।
जय देव कवि नृप चकवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। बड़ा सुंदर छप्पा है। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि एक महाकवि जयदेव संस्कृत के कवि राजों के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे, यानी कि जो जयदेव महाप्रभु हैं, इनके विषय में निश्चित रूप से आप लोगों ने अवश्य ही सुना होगा। गीत गोविंद बड़ा प्रसिद्ध है वैष्णवों में, और गीत गोविंद तो भगवान को बड़ा ही प्रिय है। भगवान को गीत गोविंद सुनाना चाहिए। तो वो जो गीत गोविंद है वो जयदेव महाप्रभु ने ही लिखा है। तो श्री नाभा गोस्वामी जी बताते हैं कि महाकवि जयदेव जी जो है, संस्कृत के जितने भी कवि हुए उन सब कवियों में श्रेष्ठ हुए श्री जयदेव जी महाराज, क्योंकि इन्होंने भगवान के लिए गाया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया, वाल्मीकि क्षमा चाहूंगा, श्री विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज बता रहे हैं, काम से रूप प्रताप दिनेश से सोम से शील गणेश से माने हरिश्चंद्र से साचे बड़े वेद से मधवा से महीप विषय सुख साने सुख से मुनि नारद सेवकता चिर जीवन लोमस ये अधिकाने ऐसे भय तो कहा तुलसी जुगे राजीव लोचन राम न जाने ऐसे भय तो कहा तुलसी जुपे राजीव लोचन राम न जाने। कहते महाराज ऐसे भय तो कहा तुलसी जुपे राजीव लोचन राम न जाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर काम जैसा स्वरूप हो गया, इंद्र जैसी शोभा हो गई, गणेश जी जैसी प्रतिष्ठा हो गई, सूर्य जैसा तेज हो गया, लोमस जी जितनी बड़ी आयु हो गई, नारद जी जैसे वक्ता हो गए, क्या लाभ है अगर भगवान को ही नहीं समझा, भगवान को ही नहीं जाना। तो इसलिए भगवान को जानना बड़ा आवश्यक है महाराज। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में ही है कि हम भगवान को समझें, भगवान की भक्ति को समझें, इस मार्ग को समझें। वास्तव में धन्य वही है जो भगवान को जान गया, संतों को जान गया और भक्ति को जान गया। इसलिए श्री कबीर बाबा ने कहा, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। जिसके पास भगवान नाम का धन है, वास्तव में वही धनवंता है, बाकी तो सारा संसार निर्धन घूम रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे भय तो कहा तुलसी चुपे राजीव लोचन राम न जाने। एक बड़ा प्रसिद्ध और बड़ा प्यारा भाव है, हमारे ब्रजमंडल में गाया जाता है कि रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। होली का उत्सव है और हम, जैसा कि कल से हमारा क्रम चल रहा है, कुछ ना कुछ पद होली के हम सुन ही रहे हैं। तो जैसे श्री ठाकुर जी की प्रेरणा है, आज थोड़ा इस पद पे भी चर्चा करें। अगर आपको याद हो, कल हमने एक अयोध्या जी का, जो मिथिला का एक भाव है, उसको सुना था। बरसत रंग अबीर अवधपुर बरसत रंग अबीर। बड़ा प्यारा भाव है, कल उस पर चर्चा की थी। आज वृंदावन के भाव पर हम चर्चा करें। तो महाराज बड़ा प्यारा ये पद है। इसमें अब देखिए, गोपियां ना तो वेद पढ़ी, ना वेदांग पढ़ा, ना ही कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें गोपियों ने की, लेकिन गोपियों के सामने भगवान नारी बनकर नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये महिमा है भक्ति की। भक्ति भगवान की जो ऐसी विशेष अमूल्य वस्तु है जो भगवान को भी खरीद लेती है। इसलिए हमारे यहाँ तो महाराज कहा जाता है कि रसिया को नार बनाओ रे रसिया को बेंदी बाल नैन विच कजरा नथ पे सर पहराओ रे। हाँ, नथ
पैसर पहरावो जी को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। कटी लहंगा गल माही कंचुकी, कटी यानी कि कमर, कटी लहंगा गल माही कंचुकी, और इनके सिर सो चुनर उड़ाओ जी, हाँ सिर सो चुनर उड़ाओ जी को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को। महाराज, जिन भगवान के लिए कहा गया कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से शुक व्यास रटे हारी ताऊ पुनि पार न पावे। वो जो भगवान है जिनको नित्य निरंतर सब गा रहे हैं, सब भज रहे हैं, और नारद से शुक व्यास रटे कि हार ताऊ पुनि पार न पावे, रटते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, पर हार गए रटते रटते, पर पार नहीं पाया भगवान की महिमा का। वो भगवान गोपियों के सामने महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे। गोपियां कह रही हैं कि बहुत हो गया इनका ये लाला के स्वरूप में लीला, आज इनको लाली बनाएंगे महाराज। और ऐसी सुंदर लाली बनते हैं ठाकुर जी। ये हमारे ब्रजमंडल में तो कहा जाता है कि जो नंदलाल लली होते, करे कट जाते करोड़न के। अगर हे नंदलाल तुम लाली बन के आते, तब तो महाराज लोग तुम्हें देख देख कर ही बेहोश हो जाते। ऐसा सुंदर भगवान का स्वरूप होता है। हालांकि सब स्वरूपों में ठाकुर जी ही हैं, पर जब श्री ठाकुर जी एक लली का रूप धारण करते हैं, बड़ी अद्भुत भगवान की शोभा होती है। और इसलिए तो कहा ना रस खान जी ने, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर, छाछ पे नाच न जावे। जो भगवान अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण निलय अखिल हे प्रत्यनीक भक्त वाचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है, अनंत गुण गंभीर है, जिनके दर्शन को पाने के लिए, जिनकी एक झलक को पाने के लिए देवता तरसते हैं, वो भगवान महाराज नाच रहे हैं केवल छाछ के लिए। हमने कल भी सुना था। तो ऐसी महिमा है, ये भक्ति भगवान को खरीद लेती है। इसलिए गोपियों ने कहा कि उद्धव जी ज्ञान तो बहुत दे रहे हो, पर ये ज्ञान काम का नहीं। क्यों महाराज, आप तो श्री कृष्ण के चरणों में जो है पढ़कर और बारंबार प्रणाम करते हो, वे श्री कृष्ण हमारे चरणों में गिरकर हमें मनाते हैं महाराज, हमारी स्वामिनी के चरण दबाते हैं श्री कृष्ण। जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज, हमारी माई श्यामाजू को राज। हमारे यहाँ तो महाराज वृंदावन में उपासना ही श्री किशोरी जी की है विशेष रूप से। तो आज जो है श्री ठाकुर जी फंस गए। तो गोपियां कह रही हैं कि नथ पे सर पहरावो जी रसिया को, रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। नारायण कड़ताल बजाई के, नारायण कड़ताल बजाई के, सखियां संग नचाओ री। श्री नारायण दास जी कहते हैं कि करताल बजाओ, और करताल बजा के जो है सब सखियों को कहो संग में नाचे। नारायण करताल बजाई के, सखियां संग नचाओ री रसिया को, रसिया को नार बनाओ री रसिया को।
आजी रसिया को हम बे रसिया को नार बनाओ री रसिया को नार बनाओ री रसिया को। अरसी छल्ला और कंवारी वाको अनपट बिछुआ पहराओ री वाको अनपट बिछुआ पहराओ री रसिया को नार बनाओ री रसिया को। लाल गुलाल द्रिगण विच काजर वाको बेंदी भाल लगाओ री वाको बेंदी भाल लगाओ री रसिया को। खूब सुंदर जो है श्री ठाकुर जी को मधुर रंग लगाया जाता है। भगवान के गोल गोल बड़े कोमल कपोल हैं, तो खूब प्रेम से बड़े सुकोमल हैं श्री सरकार। रसिया को नार बनाओ री रसिया को बाह बड़ा बाजू बंद सोहे। ये जो इतना बड़ा बाजूबंद भगवान ने पहना है, इसकी जगह वाको नक बेसर पहराओ री रसिया को, क्योंकि नारी का स्वरूप बना रहे हैं ना, तो रसिया को नार बनाओ री रसिया को। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रकार से बड़ा अद्भुत भाव है। और जैसा हमने कल की कथा में भी श्रवण किया कि जब तक भगवान को आशीष ना दी जावे तब तक तो होली पूर्ण ही नहीं होती। चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। जो लो सूरज चंद्र उगे हैं ओलो ब्रज में तुम बसिया चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। जब तक ये सूरज चंद्र हैं और जिस प्रकार से उज्जवल हैं महाराज, उसी प्रकार से आप ब्रज में सदा नित्य निरंतर बसे रहें, उन पर कृपा करते रहें। नित नित आओ होरी खेलन को नित नित गारी नित हंसिया। हाँ नित नित गारी और नित हंसिया चिरजीवो चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को पीत पिछोरी कटी कसिया। हाँ पीत पिछोरी कटी कसिया चिरजीवो। अमर कस के महाराज शिकारी हाथ में पकड़ के हम खड़े हैं, ये प्रभु अब आपसे मिलने की लालसा है। चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। श्री होरी के रसिया की जय। तो बड़ा सुंदर ये भाव है और शेष चर्चा हम जो है होली के उत्सव की वो कल करेंगे। कल विशेष रूप से कुछ और भी पद हैं जो हमें सुनने हैं, तो कल क्योंकि रंगोत्सव भी है तो कल हम विशेष रूप से और चर्चा करेंगे कुछ परंपराओं में। जो है आज भी रंगोत्सव था तो इसलिए कुछ भाव हमने सुना प्रभु प्रेरणा से, और कल हम मिथिला और वृंदावन की उपासना को एक साथ ही श्रवण कर लेंगे। बड़ा सुख है महाराज ठाकुर जी की कृपा से कि हमें सब तरह से सब तरफ से रस ही मिल रहा है। कल हम सुनेंगे किस प्रकार से श्री मिथिला में और बरसाना में
श्री किशोरी जी किस प्रकार से होली खेलती, वो हम कल की कथा में चर्चा करेंगे। डफ बाजे जनक दुलारी के, डफ बाजे। और यहाँ बरसाना में डफ बाजे कुंवर किशोरी के, डफ बाजे, वो हम कल चर्चा करेंगे। फिर अभी हम आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो खैर, महाराज कहते हैं कि अच्छा, आज का दिन भी बड़ा विशेष है। आज श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भी है। तो आज का दिन बहुत सुंदर है, इसलिए आज तो खूब भजन में हमें तल्लीन रहना चाहिए। अभी तो ग्रहण था कुछ समय पूर्व तक, तो ऐसी शास्त्रों की और संतों की वाणी है कि ग्रहण काल में जिस भी मंत्र का जप किया जाता है उसका पुरस्चरण हो जाता है। पुरस्चरण मतलब जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं, जैसे कई पंचाक्षरी मंत्र होते हैं, कई अष्टादश अक्षरी मंत्र होते, गोपाल मंत्र जो है उसमें अष्टदश अक्षर हैं, 18 कई मंत्र हैं, द्वादश जिनमें अक्षर हैं। तो इत्यादि प्रकार से जिस मंत्र में जितने अक्षर हैं उसका अगर उतने लाख बार जप किया जाए तो उसका एक पुरस्चरण माना जाता है। जैसे कोई एक मंत्र है जिसमें 5 अक्षर है, हमारे यहाँ जो परंपरा है उसमें तारक मंत्र दिया जाता है। अब उसका कोई अगर 5 लाख बार जप करे तो उसका एक पुरस्चरण होगा। और ग्रहण काल की इतनी महिमा है कि ग्रहण काल में जप करने से पुरस्चरण हो जाता है। तो बड़ी भारी महिमा है ग्रहण काल में भगवान नाम जपने की, गुरु मंत्र आदि जपने की। संभवतः आप सबने जपा भी होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अभी भी जो है विशेष रूप से हम जितना भगवत स्मरण करें उतना ही अच्छा है। खैर, और कल जो है, कल तो रंगोत्सव है ही, तो ठाकुर जी को रंग लगावे, ठाकुर जी हमें रंग लगावे। और ये प्रार्थना हम करें कि भगवान की भक्ति का रंग हम पर चढ़े, क्योंकि वास्तविक रंग तो गुरुदेव ही चढ़ाते। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग, ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे, मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। तो बड़ा प्यारा भाव है, इस पर हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं। कल थोड़ा और विस्तार में चर्चा करेंगे कि ले लो रे रंग, ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। गुरु बिन होली कौन खिलावे। तो हम गुरुजनों से और भगवान से प्रार्थना करें कि भक्ति का रंग हम पर चढ़े। ये वास्तविक होली है, नहीं तो होली पे तो महाराज को ऊटपटांग काम लोग करते रहते। तो ऐसे सब कार्यों से बचना चाहिए। और हमारे महाराज जी कहते हैं कि 2 प्रकार की होली होती है, एक तो प्रहलाद जी वाली होली और एक होती है हिरण्याकश्यप वाली होली। तो ये जो लोग खूब भांग पीकर और इधर उधर हो हल्ला करते रहते हैं, वो हिरण्याकश्यप की होली खेलते। और जो संतों की आज्ञा को मानकर श्री ठाकुर जी के साथ उत्सव मनाते हैं, संतों के भक्तों के साथ उत्सव मनाते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं, कथा श्रवण आदि करते हैं, गो सेवा संत सेवा करते हैं, वो वास्तव में प्रहलाद जी वाली होली खेलते हैं। इसलिए हमें प्रहलाद जी वाली होली खेलनी है, हिरण्याकश्यप वाली होली नहीं खेलनी। तो तभी तो महाराज आशीष देने योग्य बनेंगे। भगवान को आशीष दे रहे हैं तो योग्यता तो हो। इसलिए सूरदास जी ने बड़े भाव से बात कही, जो अभी हमने पद सुना। सूरदास जी उसमें बड़े भाव से बात कह रहे हैं। सूरदास जी ने कहा कि हम कमर कस के खड़े हैं महाराज, तो कमर कस के केवल आपके लिए ही तो खड़े हैं। वो होरी के रसिया चिरजीवो, सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, पीत पिछोरी कटी कसिया चिरजीवो।
चिरजीवो होरी के रसिया चिरजीवो। तो वैसी योग्यता हो तो श्री ठाकुर जी और गुरु जी ने भी वास्तव में गुरु बिन और ये कौन खिलावे नारायण। तो इस प्रकार से अब होली के इस उत्सव को हम यही प्रणाम करके हमारी भक्तमाल की कथा में प्रवेश करें। शेष जो हमारे पद हैं कल हम और विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल होली का दहन था, पूजन था, तो कल हमने नरसिंह भगवान की आरती स्तुति भी सुन ली नरसिंह भगवान की कृपा से, और साथ में जो है होली के कुछ पद हो गए। आज भी जैसा दास ने निवेदन किया, कुछ परंपराओं में आज रंगोत्सव था, तो आज भी हमारा उत्सव हो गया और कल भी उत्सव होगा। भगवान की कितनी कृपा है कि हम 3 दिन तक जो है उत्सव मना रहे हैं। नारायण। श्री भगवान ही सबके उर में प्रेरणा करने वाले उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। तो हम सुन रहे थे कि जितने भी कवि हुए उन सब में महाकवि हुए जयदेव महाप्रभु। जयदेव कवि नृप चकवे खंड मंडलेश्वर आन कवि। कहते महाराज शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आप थे महामंडलेश्वर चक्रवर्ती राजा। एक होता है सामान्य राजा, एक होता है चक्रवर्ती राजा। जी बिल्कुल, जो भी आपका ग्रहण का प्रश्न है आप लिख दीजिए, उस पे भी कथा के क्रम में ही चर्चा हो जाएगी। तो कहते हैं कि महाराज जयदेव महाप्रभु जो है ये चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जो पूरे भूमंडल को जीत लेता है। जैसे दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट हुए, तो इसका आशय ये है कि जितने भी सब राजा हैं, हर एक देश के प्रांत के छोटे बड़े सब राजा चक्रवर्ती राजा के अंडर काम करते। जैसे प्रधानमंत्री है, पूरे देश का सबसे उच्च व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री नहीं है महाराज, वो है राष्ट्रपति। तो हमें ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री है, पर प्रधानमंत्री से भी ऊपर कोई है। इसी प्रकार से हमें जो लग रहा है कि महाराज ये तो हमारे प्रांत के देश के राजा हैं, उनका भी एक राजा है। तो वो जो राजा जो सारी भूमंडल का राजा है वो चक्रवर्ती सम्राट कहलाया जाता है। खैर हमारे तो एक ही राजा है, गोस्वामी जी ने बताया, राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी। सबके राजा राम है। भाव है, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, श्री राम जैसा। भगवान से बड़ा राजा कौन होगा? तो या तो भगवान या भगवान के भक्त। तो जयदेव महाप्रभु भी चक्रवर्ती सम्राट माने गए कवियों में, कवि कुलभूषण माना गया। तो खैर खैर बड़ा सुंदर प्रश्न है, पहले इस पर चर्चा कर ले। नारायण। कहते हैं कि क्षमा चाहूंगा, ये प्रश्न हुआ कि महाराज ग्रहण के बाद भगवान को क्यों स्नान कराया जाता है? भगवान तो भगवान है, तो परम पवित्र है। तो ऐसा है, देखिए सेवा पूजा की भी अपनी मर्यादाएं हैं जो कि आचार्यों ने स्थापित की। जैसे जैसे एक बार दास के मन में प्रश्न आया कि महाराज ये जो बैगन है ये तो निषिद्ध बताया गया, बैगन तो नहीं खाना चाहिए, पर हमारे यहाँ बचपन से ही प्रभु कृपा से मंदिर में अन्नकूट होता है, और उसमें तो जो भी सब प्रसाद बनता है उसमें बैगन भी बनता है। राधा वल्लभ जी में भी बैगन का भोग लगता है। तो प्रश्न मेरे मन में आया कि फिर एक तो बात समझ में नहीं आई। अब गलत कह नहीं सकते क्योंकि संतों की वाणी कैसे गलत हो जावे। तो फिर मुझे गुरुदेव भगवान से कुछ प्रेरणा हुई। वो तो खैर सबके समक्ष नहीं कही जाती सब बातें, पर एक बात जो समझ में आई कि हमें पूजा सेवा में अपनी बुद्धि की आवश्यकता ही नहीं।
पूजा सेवा में बस इतना समझना चाहिए, जो आचार्यों ने मर्यादा स्थापित कर दी सो कर दी। जैसे हमारे वृंदावन की जो उपासना है उसमें जो रस परंपरा है, रस परंपरा में चाहे वो हरिदासी परंपरा हो, हरिवंशी परंपरा हो, वहां पर ग्रहण का स्पर्श नहीं माना गया। तटीय स्थान में तो माना ही नहीं गया महाराज, बाकी जगहों पर माना गया। अब ना तो वे गलत है और ना जो मान रहे हैं वे गलत है। एकादशी का विशेष रूप से स्पर्श नहीं माना गया, पर ऐसा नहीं है कि जो लोग नहीं मान रहे हैं जो मान रहे हैं दोनों में से कोई एक गलत है। आचार्यों की जैसी आज्ञा हो गई उसके अनुरूप ही चलना चाहिए। तो भगवान को स्नान कराने के पीछे का भाव ये है, भगवान को चंदन आदि से जो है दातुन कराया जाता है और शीत पदार्थों से नवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो उपासना कर रहे हैं वो तत्सुख सुखित्वम की है, भगवान को सुख पहुंचे। तो जैसे ग्रहण में ऐसी भी व्यवस्था कुछ स्थान पर गुरु आज्ञा से ऐसी व्यवस्था भी की जाती है कि जो ठाकुर जी बाल स्वरूप में है, लड्डू गोपाल जी हैं या बाल स्वरूप में ठाकुर जी हैं, तो वहां पर अयोध्या जी में आज भी ऐसी परंपराएं हैं। क्योंकि वहां तो सरकार बने रहे महाराज पट्टाभिराम राजा धीराज राजा राम, पर अयोध्या में तो लाला है। तो वहां पर भगवान को ग्रहण का स्पर्श नहीं होता है। मतलब बाकी जितने भी मंदिर आदि हैं उनके पट्ट बंद हो जाएंगे, पर छोटे जो लाल जी हैं उनकी सेवा वैसे ही चलेगी। क्यों? घर के छोटे से बालक को कोई व्रत आदि थोड़ी कराया जाएगा। तो सब व्यवस्थाएं आचार्यों के द्वारा स्थापित है भगवान को सुख पहुंचाने के लिए। इस जगन्नाथ जी महाराज बीमार हो जाते हैं स्नान यात्रा के पश्चात, भगवान कैसे बीमार हो सकते हैं? पर हो जाते हैं महाराज, और वो हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम मन में केवल भाव कर रहे हैं, भगवान तो भगवान है, वे तो भक्तों के भाव को ही पुष्ट करते हैं। तो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो हमारी उपासना ही ऐसी है, तत्सुख सुखित्व की। इसलिए हमें जैसी परंपरा है उसके अनुरूप ही चलना चाहिए। सूरदास जी ने कहा, हमने कल भी चर्चा की थी, सूरदास कहे विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। तो इस प्रकार से इस बात को समझा जा सकता है। नारायण। तो भगवान को ग्रहण का स्पर्श भी होता है, भगवान को स्नान भी कराया जाता है। ओ जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा भाव है कि भगवान को इसमें सुख क्या है। भगवान को इसमें सुख ये है कि भगवान को ग्रहण का स्पर्श हो गया। स्पर्श हो गया तो महाराज उनको भी तो स्नान कराएंगे। तर्क नहीं है वो तो, आपकी बात ठीक है, प्रश्न तो करना ही चाहिए, ये तर्क नहीं है, ये बात तो उचित है। पर यहाँ पर बात ये है कि भगवान को ग्रहण का स्पर्श हुआ है ना, तो जब स्पर्श हुआ है तो फिर उसका मोक्ष भी होगा। और मोक्ष होगा तो जो मर्यादाएं भक्त के लिए हैं वो भगवान के लिए भी होंगी। तो इस प्रकार से ये भगवान को सुख होगा कि वे अपने भक्तों के संग में स्नान करेंगे, फिर भक्त उनके सामने कथा लीला का गुणगान करेंगे और संग में बैठकर भगवान और भक्त प्रसाद पावेंगे। ये सुख है, इसमें कष्ट नहीं है, ये सुख है, ये सुख का विषय है। तत्सुख सुखित्वम जो बात है, जी वो भी उचित है, जैसा सबका भाव बने। खैर आपको तो स्नान करना ही चाहिए कम से कम, और गंगा जल का छिड़काव तो सब जगह ही करना है, पूरे घर में ही करना है। जी कोई बात नहीं, जैसी श्री ठाकुर जी की प्रेरणा हुई तो सोचित है। सब मंगल ही मंगल है महाराज भगवान के दरबार में। तो आशा करता हूँ कि कुछ समाधान हुआ होगा। नारायण। तो आगे श्री नावा गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि गीत गोविंद आपने लिखा, जैसा हमने कथा की शुरुआत में भी चर्चा की, गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ और बड़ा सिद्ध हो गया महाराज गीत गोविंद। और ये गीत गोविंद माधुर्य भाव
कि जो काव्य में साहित्य के नव रसों को और विशेष रूप से उज्जवल सरस श्रृंगार रस का सागर है। सरल शब्दों में भक्ति में 9 रस होते हैं। तो 9 रसों को ये पूर्ण करता है, इसमें पूर्ण 9 रस विराजमान है। और जो श्रृंगार रस है, उसमें तो विशेष रूप से गीत गोविंद की बड़ी सार्थकता है। भगवान को श्रृंगार कराते समय तो गीत गोविंद अवश्य ही सुनाना चाहिए। और माधुर्य जो भाव है, माधुर्य भाव के जो उपासक हैं, उनके लिए भी गीत गोविंद विशेष रूप से अनिवार्य है। उनको भी भगवान को गीत गोविंद से ही प्रसन्न करना चाहिए। इसलिए नाभा गोस्वामी जी ने कहा, अष्टपदी अभ्यास करें ते ही बुद्धि बढ़ावे, राधा रमन प्रसन्न सुन निश्चयतः आवे। राधा रमन प्रसन्न सुनन निश्चयतः आवे। राधा रमन जी प्रसन्न होकर वहां निश्चित रूप से सुनने के लिए आते हैं। इस अष्टपदियों के का जो कोई नित्य अध्ययन करता है, गीत गोविंद में 8 पद है ना, तो अष्टपदी उसकी बुद्धि पवित्र होती है एवं प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ती है। केवल पवित्र नहीं होती है, उसमें वृद्धि होती है। जहाँ अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है, वहां उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधा रमन जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संत रूपी कमल वन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। संतों का जो वन है वो तो अपने आप में बड़ा सुंदर है, पर उस वन की शोभा को और बढ़ा देते हैं जयदेव महाप्रभु। सोने पे सुहागा जिसको कहा जाता है। तो श्री पद्मावती जी का भी स्मरण हो गया और श्री महाप्रभु जयदेव जी का भी स्मरण हो गया। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और जैसा हमने कथा की शुरुआत में चर्चा की, कितना अद्भुत ये अवसर है कि होली की चर्चा तो हमारी हो ही गई, महाप्रभु श्री चैतन्य देव की चर्चा भी हुई और उन्हीं की परंपरा में श्री जयदेव महाप्रभु की चर्चा भी हम कर रहे हैं। ये बड़ा स्वर्णिम अवसर आज का है। सब व्यवस्था भगवान बनाते हैं। नामदेव जी का चरित्र पूर्ण होना था एक दिन पूर्व, पर होली के उत्सव के कारण वो कल पूर्ण हुआ। तो आज महाप्रभु की ही इस सुंदर अवसर पे उन्हीं की ही परंपरा में जयदेव जी का चरित्र भी हम श्रवण कर रहे हैं। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। नारायण। कहते हैं जयदेव महाप्रभु का संक्षिप्त चरित्र कुछ इस प्रकार है। प्रसिद्ध भक्ति कवि जयदेव जी का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत केंदू बिल्व नाम के गांव में हुआ। इनके पिताजी का नाम भोजदेव था और माता का नाम वामा देवी था। ये भोजदेव कान्य कुब्ज से बंगाल में आए थे और पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्र के श्री हर्ष के वंशज थे। श्री हर्ष जी ब्राह्मण रहे होंगे, उनके वंशज आप थे और आपके पुत्र श्री जयदेव महाप्रभु थे। माता बाल्यकाल में ही जयदेव को अकेला छोड़कर, माता जी का तो भगवत धाम गमन हो गया और ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार से अपना निर्वाह करते। अब जिस बालक की माता ही ना हो बाल्यकाल से, तो उस बालक को और अन्य परिवारीजनों को बड़ी कठिन परिस्थितियों को देखना होता है, क्योंकि माँ तो माँ है। माता का जैसा वात्सल्य है वैसा तो संसार में दूसरा किसी का वात्सल्य है ही नहीं। हमने परसों भी इस विषय पर विस्तार में चर्चा की थी, पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। पर माता का जो स्वरूप है वो बड़ा अद्भुत है। इसीलिए जितने भी भक्त हुए सबने श्री किशोरी जी से सब स्वरूपों में, चाहे वे वैष्णव उपासक हो, शक्त हो, शैव हो, सब स्वरूपों में उन्होंने श्री किशोरी जी से माँ कहकर संबोधित किया। कुकर्मी कुसंगी बुद्धि उदास कुलाचारहीन कदाचार लीन। श्री शंकराचार्य जी ने कितनी सुंदर बात कही
कि मैं कुकर्मी हूँ, कुबुद्धि हूँ, कुसंगी हूँ, कुदास हूँ, कुलाचार से हीन हूँ, कोई बहुत उत्तम कुल का मेरा आचार भी नहीं है और सब उल्टे सीधे काम करता रहता हूँ और कदाचार लीन है, सब गलत कामों में प्रवृत्त हूँ। जो कार्य नहीं करना चाहिए उसी कार्य में मैं लगा हुआ हूँ और बहुत निष्ठा से लगा हुआ हूँ। अच्छा काम तो बनता नहीं, बुरा काम बहुत अच्छे से करता हूँ। कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदा, मेरी दृष्टि कुदृष्टि है हे माँ। हर जगह हर किसी को कुदृष्टि से देखता हूँ, गलत भाव से देखता हूँ। कुवाक्य, मेरे वाक्य कुवाक्य हैं, जो बोलता हूँ गलत ही बोलता हूँ। सदा बुरे कामों में रत हूँ, पाप कर्म करता ही रहता हूँ। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, पर एक बात निश्चित है कि मुझे केवल एकमात्र आपकी गति है, दूसरी गति नहीं। जिस भी स्वरूप में भगवान को भजा गया, श्री किशोरी जी को भजा गया, वहां माता का भाव अवश्य किया गया। अभी हमने सुना हमारी माई श्यामा जो को राज, अभी हमने चर्चा की और यही मिथिला की जहां तक चर्चा हुई, हमने कल अवधपुरी का जो पद सुना था, बरसत रंग अबीर अवधपुर, बरसत रंग अबीर। तो ये जो पद हमने कल की कथा में सुना था, उसमें भी हमने एक बड़ी सुंदर बात सुनी। जो हमारे बड़े गुरु भैया हैं, कितनी सुंदर बात लिखते हैं। केसर कीच कनक पिचकारी, भर भर देत शरीर, सिय रघुनाथ पकर रंग डारत, हेलत पाग अधीर, सखीरी बरसत रंग अबीर, सखीरी बरसत रंग अबीर। इतनी सुंदर बात उन्होंने लिखी। किस सरकार को सब लोग पकड़कर उन पर रंग डाल रहे हैं। प्राण प्रिया रंग डारत पीपर लाल कियो तन चीर। पर अब माता है तो माता के सौंदर्य का और माता के स्वरूप का वर्णन तो कर नहीं सकते, क्योंकि मर्यादा में रहना है। तो उन्होंने उसी मर्यादा का पालन करते हुए इस पद को लिखा। स्वामिनी सियाजू हमारी, फिकर हमें काहे की, स्वामिनी श्री जनक दुलारी, फिकर हमें काहे की। खैर, अब माता के विषय पर बात चली। एक बार प्रेम से बोली श्री किशोरी जी की जय। तो माता तो थी नहीं जयदेव महाप्रभु के पास, तो बड़ी कठिनाइयों के साथ आपका जीवन बीता। भगवान के भक्त के जीवन में खूब कष्ट आते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि भगवान का ही जो भक्त है वो ही दिखाता है कि भैया इस कष्ट में भी भगवान का स्मरण कैसे किया जावे। श्री प्रहलाद जी महाराज पर कितना कष्ट आया। कल हमने प्रहलाद जी की कथा सुनी, पर विश्वास उनको भगवान पे था कि मैं भगवान का हूं, तो भगवान आए रक्षा करने। हमने कल सुना महाविश्वास पूर्वकम, भगवान पर महाविश्वास करके प्रहलाद जी बैठे थे। मुझे पता है मेरी रक्षा तो भगवान कर ही लेंगे, क्योंकि अब मैं भगवान का हो गया हूं। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, जब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। अब कुछ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है प्रभु आप जाने। अब कोई आग में लेकर बैठ गया तो बैठ गया, आग से बचाना हो तो बचा लीजिए, नहीं तो महाराज आग में जला दीजिए। प्रहलाद जी बचे। जो हिरण्याकश्यप के पक्ष के लोग थे वे खूब नाच रहे थे, क्योंकि एक स्त्री की और एक बालक की आवाज एक जैसी ही लगभग होती है। तो महाराज होलिका चिल्ला रही थी, तो सबको लगा कि होलिका को तो वरदान है कि होलिका तो जलेगी नहीं, ये शायद प्रहलाद चिल्ला रहा होगा।
सब खूब नाच रहे थे। सुबह देखा तो महाराज होलिका तो राख हो गई और श्री प्रहलाद जी बैठे हैं। नारायण 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 सदा सिमर नारायण 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 करते हुए प्रहलाद जी वहां से चल दिए। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, करूं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखई महतारी। जैसे माँ बालक को रखती है, मैं अपने भक्त का ध्यान रखता हूँ। तो माता भले ही नहीं है जयदेव महाप्रभु की, पर भगवान ने उनका पालन पोषण किया और ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करते रहे। पूर्व के संस्कार बहुत मजबूत थे। उसके कारण क्या हुआ, इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत जो है विद्याभ्यास कर लिया। कष्ट में रहकर भी विद्या को अर्जित किया और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए। आपका हृदय सरल था और सरल हृदय में ही भगवान आते हैं। कोई मुझ जैसा दुष्ट पापी व्यक्ति हो जो ढोंग पाखंड को ही आश्रय माने बैठा हो, उससे जल्दी भगवान उस पर रीझेंगे जो सरल हृदय का होगा। सरल लोग भगवान को बड़े जल्दी पा लेते हैं। तो खैर कहते हैं इस प्रकार से सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान की कृपा के अधिकारी हो गए। भगवान सरल व्यक्ति पर बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। तो इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ से कुछ रुपए उनको देने थे। इनके पिताजी को उस ब्राह्मण को पैसे देने थे जिनका नाम निरंजन था। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी आप लोगों को। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि महाराज ये जो निरंजन जी हैं, निरंजन जी ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने का विचार किसी प्रकार से उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय कर लिया कि ये तो संसार से इसको तो मतलब है नहीं, ये क्या करेगा इतने धन का। तो उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा कि देख भैया जयदेव, ऐसा है कि मैं तो तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को जानता नहीं। वो कौन है मुझे क्या पता वो कौन है। अब ऐसा है कि या तो तेरे अभी मेरे जो रुपए ब्याज समेत हैं वो अभी दे दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही कर दे, यानी कि सिग्नेचर कर दो इस पेज पर, फिर जो है घर द्वार का कब्जा मुझे दे दो। या तो जो पैसे मेरे बनते हैं वो पैसे दे दो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर इस दस्तावेज पर सिग्नेचर कर दो कि ये घर मैं इनके यहाँ गिरवी रखता हूँ। तुम घर में रह लेना पर जो है घर रहेगा मेरा, ऐसा, यानी कि मेरे घर में रहकर मुझे किराया दे देना। तो जयदेव जी तो जयदेव जी थे, सदा सर्वदा निष्प्रिय भगवान का भक्त रहता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्हें घर द्वार में कोई ममता तो थी नहीं। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिया और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हुए पढ़ा भी नहीं कि इसमें लिखा क्या है। निरंजन कब्जा करने की तैयारी से वहां आया ही था, तो उसने तुरंत जो है घर पर कब्जा कर लिया, भगा दिया जयदेव जी को। कहा कि मैं तो जो है हस्ताक्षर का ही इंतजार कर रहा था, अब महाराज भागो। इतने में निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई आई और अपने घर से आकर निरंजन को कहा कि बाबा जल्दी चलो, महाराज घर में आग लग गई, सारा घर जल गया, सब कुछ जल गया। मैं भी अपनी जान बचाकर बस भाग कर आई हूँ, अपना पूरा घर जल गया। और जयदेव जी वहीं थे, कि जयदेव जी जाने की तैयारी कर रहे थे, इतने में तो खबर ही आ गई कि घर जल गया। तो उनके मन में द्वेष हिंसा का कोई लेश भी नहीं था। भगवान के भक्त को क्रोध नहीं करना चाहिए। हमने परसों की कथा पर इसमें बहुत विस्तार से चर्चा की थी, परसों की कथा में इस विषय पर, कि भगवान के भक्त को किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम क्रोध करें और किसी का सर्वनाश हो जाए तो ऐसी भावना तो भक्त करता ही नहीं। भक्त तो सबके कल्याण की भावना करता है। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन कर कृपा, श्री राम चरण रति देह।
संत तो सरल चित होते हैं महाराज, इसीलिए क्योंकि भगवान के भक्त को कष्ट होगा तो भगवान अवश्य दंड देंगे। पर भक्त को ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु सब आपके ही बालक हैं, निश्चित से ही हम पर कृपा करने के लिए आपने इस रूप में आकर दंड दिया है। हमने कल नामदेव जी की कथा में यही तो सुना, भले पधारे लंबक नाथ। नामदेव जी ने कितना सुंदर भाव गाया, इस प्रेत के रूप में भी प्रभु आप ही विराजे हैं, ये मैं जानता हूँ। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ऐसी ही प्रार्थना करनी चाहिए। काकभूषुंडी जी से अपराध बना अपने गुरु जी के प्रति। गुरु जी जानते थे कि शंकर जी से दंड देंगे, शंकर जी दंड देने आए भी, तो गुरु जी ने हाथ जोड़कर बचाया। न जानामि योगं जपं नैव पूजा, न तो हम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतान्तापमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि श्री शंभो। प्रभु ये बालक अबोध है, इस पर कृपा कीजिए। शंकर जी ने कृपा की तो खैर, तो इनके मन में कोई द्वेष नहीं था, द्वेष रहित आप थे। और अब निरंजन का तो घर जल गया, तो वो तो महाराज दौड़ा और अपना घर बचाने के लिए, निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े, उसके साथ साथ जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में चले गए। और जयदेव जी का घर में घुसना ही था कि अग्नि अदृश्य हो गई, यानी कि घर जल रहा था पूरा निरंजन का, क्योंकि उसने इनके घर पर कब्जा कर लिया तो भगवान ने घर जला दिया। अब हुआ क्या कि निरंजन का जब घर जल रहा था, ये खबर निरंजन ने सुनी, तो निरंजन दौड़ा, वो दस्तावेज वो स्याही आदि वहीं छोड़कर दौड़ा अपना घर बचाने। तो जयदेव जी ने सोचा बेचारे का घर जल गया, हम भी चलकर देखें इसकी कोई सहायता कर दे। तो जयदेव जी उसके साथ दौड़े। जब दौड़े और जयदेव जी उसके घर के अंदर जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, जलते हुए घर के अंदर, तो घर जलना बंद हो गया, अग्नि ही अदृश्य हो गई कि मानो कुछ था ही नहीं। तो जयदेव जी का घर में इस प्रकार घुसना और अग्नि का अदृश्य हो जाना, सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा लगा कि मानो कोई सपना चल रहा था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये लीला समझ आई होगी। जयदेव जी की इस अलौकिक शक्ति को देखकर निरंजन रोने लग गया। निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर उसको बड़ा पछतावा हुआ कि इतने पवित्र भक्त हैं और महाराज मैंने इनके साथ इतना अनुचित कार्य किया, इनसे हस्ताक्षर ले लिए और इनका घर जलाने का भी विचार कर दिया, क्षमा चाहूंगा घर हथियाने का भी विचार कर लिया, आदि आदि। उसको बड़ा पछतावा हुआ, दस्तावेज फाड़कर उसने फेंक दिए और कहा कि हे देव मेरे अपराध को क्षमा करो, मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर जो है बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया था। आज अगर तुम ना होते तो मेरा तो तमाम घर खाक हो गया था। धन्य हो तुम, आज तो मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। अब भगवान का जो भक्त है वो तो निज प्रभु में देख ही जगत और केहि सन करे ही विरोध। भक्त के हृदय में तो विरोध होता ही नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई जो है गुस्से की भावना नहीं। तो इनको तो कोई क्रोध था ही नहीं, क्योंकि ये तो जानते थे जो होता है भगवान की लीला सब मंगलमय ही है, मंगलमय भगवान है तो अमंगल तो होगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया हमें तो आप पर क्रोध ही नहीं है, हम किस बात से आपको क्षमा करें, हमें कोई भी द्वेष नहीं है आपसे, आप घर लेना चाहते हथियार लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हमें आपसे कोई द्वेष नहीं है, हमारी तरफ से आपको क्षमा कर रहे हैं। ये देखकर वो और रोने लग गया, चरण पकड़ लिए कि महाराज मैंने आज भक्ति का प्रभाव देखा और भक्त का प्रभाव देखा। भगवान के भक्त की ऐसी सामर्थ्य है, और वो भी क्यों ना, जिस भक्त के सामने भगवान ही बिक जाते हैं। हमने सुना कि छप्पर छाने के लिए श्री नामदेव जी के यहाँ भगवान आ गए, तो भगवान के भक्तों का क्या प्रभाव कहा जाए।
भगवान का जो भक्त है वो भगवान से भी बड़ा माना गया। इसलिए श्री ठाकुर जी के भक्तों के लिए भगवत रसिक देव जी कहते, भूत भविष्य लोक 14 में भय हो हरि प्यारे, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमानिन ते न्यारे, भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे, ऊंचो कुल आचार्य अनादर देखि ध्यान नहीं आवे, हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत और सुख लूटत तिन संगति, जिनका नाम लेने से दुख छूट जाते हैं और संगति हो जाए तो महाराज कहना ही क्या। तो ऐसे भक्तों की संगति हमें मिले, हमें प्राप्त हो, ऐसी हम भी कामना करें। भूत भविष्य लोक 14 में भय हो हरि प्यारे, जो हुए हैं और जो आगे होंगे, और 14 लोक भुवन को उस ब्रह्मांड में जहां जहां जो जो भगवान के भक्त हैं, तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभिमानित न्यारे। तो इस प्रकार से आपने क्षमा कर दिया। क्षमा करने में जो है एक क्षण भी नहीं लगाया, क्योंकि इनको क्रोध ही नहीं था। उसी दिन निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लग गया। खूब भजन करता, खूब कीर्तन करता। और जैसे श्री नामदेव जी महाराज का हमने सुना, नामदेव जी जिससे भी मिलते उसके संग बैठकर कीर्तन करते, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा। इस प्रकार से जयदेव महाप्रभु के संग में ये भी कीर्तन करता था। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे, गोपाल राधे राधे, नंदलाल राधे राधे, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। खूब प्रेम से जो है आप कीर्तन करते। और महाराज भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो है पुरी जाने का विचार किया कि अब जगन्नाथ जी के यहाँ रहेंगे, वहां महाराज आनंद से ठाकुर जी का प्रसाद पाएंगे, ठाकुर जी के गुण गाएंगे। तू न संभारे तो प्यारे कौन संभारे, जगन्नाथ चकाने नीला चलवारे, तू न संभारे तो हमें कौन संभारे। तो महाराज बहुत अद्भुत आपके मन में विचार हुआ कि महाप्रभु की शरण में रहेंगे महाराज, और अपने गांव के पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते मग्न हुए जयदेव जी चलते लगे, बैठ गए उनके संग में और खूब प्रेम से गा रहे थे दोनों जन। मेरा ये जीवन है तेरे हवाले, तू न संभारे तो प्यारे कौन संभारे, हे जगन्नाथ चका नैन नीला चलवारे, तू न संभारे तो हमें कौन संभारे। तो खूब प्रेम से कीर्तन करते हुए पहुंचे। भगवान का भजन करने में दोनों बड़े तल्लीन हो गए। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल ही नहीं मिला। बहुत जोर से गर्मी भी पड़ रही थी, अब गर्मी का समय और जल मिले नहीं, तो वे प्यास के मारे बड़े व्याकुल होकर जमीन पर गिर गए। अब जब गिर गए तो भगवान को याद किया, जगन्नाथ 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 रक्ष माम,
महाबाहु महाबाहु महाबाहु। श्री हरि ने आकर स्वयं जो है गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से पहले तो हवा की और फिर जल तथा मधुर दूध पिलाया। क्योंकि ऐसा हमारे वृंदावन के रसिक जन कहते हैं, हमारे वृंदावन में श्री सुदामा कुटी की परंपरा में श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्त माली जी महाराज की परंपरा में एक संत हुए श्री बिहारी दास जी महाराज। केली कुंज में भी अभी उनका सत्संग हुआ, आप लोगों ने सुना होगा निश्चित रूप से। तो उनकी कथा में वे बता रहे थे बड़ी सुंदर बात कि भगवान का भक्त जब करवट भी लेता है तो भी श्री भगवान ये ध्यान रखते हैं कि कहीं इसको कोई कष्ट तो नहीं हो गया। जैसा अभी हमारी चर्चा भी चल रही थी कि महाराज भगवान को संध्या के समय में स्नान कराने में सुख क्या है, वो तो कष्ट है। कष्ट नहीं है, वो वास्तव में सुख इसलिए है क्योंकि भगवान का सुख है किसमें? भगवान का सुख है भक्त के सुख में, और भक्त का सुख है भगवान के सुख में। कहु तो कुसुमल साड़ी रहावा। श्री मीराबाई ने कहा कि अगर आप कहो हे प्रभु आपको किस बात में सुख मिलता है, कहु तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहु तो भगवा वेश। या तो आप कहें कि महाराज मैं पतिव्रता नारी की तरह आपको ही पति मानकर जीवन भर जीऊं, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, खूब सुंदर जो है बढ़िया कुसुमल साड़ी रंगा लेती हूँ। और अगर आप कहें कि नहीं मुझे तो वैरागी का जीवन जीना चाहिए, स्त्रियों के लिए सन्यास नहीं है, पर हे नाथ अगर आपको सुख मिलता हो तो कहू तो भगवा वेश, कहू तो मोतियन मांग भरावा, कहू छिटकावा केश हो बाला, कहू छिटकावा केश हो बाला, मैं बैरागन। श्री मीराबाई कहती हैं कि अगर आप कहें ये नाथ तो मैं खूब सुंदर जो है मांग भरा लेती हूँ, मोतियों से मांग भरा लेती हूँ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। या तो आपकी दुल्हन बन जाऊं, अगर आपको प्रिय हो तो कहो छिटकावा केश, नहीं तो बाल सारे हटवा के प्रभु आपका गुणगान करूं, जो आपको प्रिय हो। अब दिखने में लगेगा कि कितना कष्ट है मीराबाई को, पर इसमें सुख है मीराबाई का। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। श्री कुंती देवी से भगवान ने कहा कि बुआ जी सबने सब कुछ मांग लिया, अब आप भी मांग लो। कुंती जी ने विचार किया, विचार करके कहा कि प्रभु संसार में जितना दुख हो सके सारा मुझे दे दो। भगवान ने कहा कि बुआ जी शब्दों का उलट फेर हो गया, सुख मांग रही होगी आप। बोले नहीं नहीं आप दुख दीजिए। क्यों? क्योंकि दुख में ही आपका स्मरण होता है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये प्रभु जब आपका भजन स्मरण नहीं होता, विपत्ति तो वो है, बाकी तो संपत्ति ही संपत्ति है, आनंद ही आनंद है। भगवान और भगवान के भक्तों के संग रहने में ही सुख है वास्तविक। खैर, तो भगवान आए हैं, भगवान ने कपड़े से हवा की, जल पिलाया, फिर दूध पिलाया। तदंतर फिर भगवान ने मार्ग भी बताया और उन्होंने शीघ्र ही भगवान ने ही उनको पुरी भी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को छद्मवेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी ने पहचाना नहीं। भगवान आते तो हैं पर हर स्वरूप में ठाकुर जी ही तो बैठे महाराज। ऐसा समझना चाहिए कि हमारे तो जीवन में जो भी आया है भगवान ही उस स्वरूप में आए हैं। क्योंकि हमने परसों की कथा में चर्चा की, नामदेव जी सब में भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कल हमने सुना कि कुत्ता भी रोटी लेकर भागा, नामदेव जी उसके पीछे इसलिए नहीं दौड़े कि इसको हम मार दें, ये रोटी छीन कर भागा है। नामदेव जी दौड़े कि प्रभु घी तो लगाया नहीं, रूखी रोटी कैसे पाएंगे ही नाथ, थोड़ा घी तो लगा लीजिए।
हर स्वरूप में भगवान ही तो विराजमान है। तो संभवतः उन्होंने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा जो है कृष्ण नाम का गान करते, और एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा कि मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, खूब सुंदर जो है पर्वत की श्रेणी है, और नीचे कलकल जो है नंदिनी श्री कालिंदी बह रही है। कालिंदी जी श्री यमुना जी बह रही हैं, और यमुना के तीर पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लेकर मुस्कुरा रहे हैं। हमने कल भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था। खैर कल तो होली वाले स्वरूप का ध्यान किया था महाराज, जिसमें सब सखियां घेरे हुए हैं, श्री जानकी जी रंग लगा रही हैं ठाकुर जी को, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और युगल सरकार की इस लीला को देखकर सखियां आनंद मना रही हैं। प्राण प्रिया रंग डारत पीपर, लाल कियो तन चीर, कनक महल सखियन चहु मिल मिल, घेरत श्री रघुवीर, अवधपुर बरसत रंग अबीर। हमने कल श्री कृष्ण रूप में भी भगवान का ध्यान किया। 2 पद सुने थे हमने होली के, तो उसमें भी श्री ठाकुर जी महाराज मुरली छोड़कर आज तो सखियां घेरे हुए हैं, रंग ही डाल रही। और अभी हमने कथा की शुरुआत में तो चर्चा की, रसिया को नार बनाओ रे रसिया को। हर स्वरूप में ठाकुर जी महाराज बड़े प्यारे ही लगते। तो भगवान खड़े हैं हाथ में मुरली लिए, यमुना जी की धारा है, और मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं। ये देखते ही जयदेव जी ने अकस्मात गाया है, राधा रमनो जंती यमुना कूले रही हेले, कि आज इतना सुंदर ये दृश्य है, नंद किशोर सामने है, यमुना जी की कलकल धारा बह रही है, और महाराज खूब सुंदर ललित गीत गोविंद आरंभ हो गया। वहीं से श्लोक से ही गीत गोविंद को जो है आरंभ किया, और खूब सुंदर भाव आपने कहा। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गए। बस यहीं से ललित मधुर गीत गोविंद आरंभ हुआ, जैसा अभी हमने चर्चा भी की। कहा जाता है कि यहीं जयदेव जी को भगवान के दशावतार के प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए। फिर उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10वां अवतारों की क्रमशः स्तुति भी की। हमने कल सुना भी था, अगर आपको याद हो तो कल हमने श्री नरसिंह भगवान की जो स्तुति की थी, उसमें भी हमने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर ही अब कर कमल वरे नखवद्भुतं श्रृंग दलित हिरण्यकशपु अनभृंग केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से उन्होंने सब स्वरूपों के दशावतार का इस प्रकार से स्मरण किया है। बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने संभवतः यदा कदा सुना भी होगा और स्तुति को गाया भी होगा। तो कहते हैं कुछ समय बाद जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब पराशर को साथ लेकर वे चले और भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। भगवान के दर्शन प्राप्त करके जयदेव जी बहुत प्रसन्न हो गए, उनका हृदय आनंद से भर गया, और वे जो है पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में एक विरक्त सन्यासी की भांति रहने लगे। उनका कोई भी नियत स्थान नहीं था कि एक ही जगह पे रहना है, क्योंकि रमता जोगी और बहता पानी, ये तो नियम है कि जोगी जो है, सन्यासी जो है, उसको रमता रहना चाहिए। एक जगह बैठ गया तो महाराज आसक्ति हो जाएगी, और पानी को बहता रहना चाहिए। पानी एक जगह रुक गया तो पानी सड़ जाएगा।
तो प्रातः वृक्ष के नीचे विहार करते और भिक्षा के द्वारा शुदा निवृत्ति करते। दिन रात भगवान का ध्यान करते, चिंतन करते, गुणगान करते और यही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। इस प्रकार से जयदेव जी सन्यासी की भांति रहने लगे। अब जयदेव जी ने जगन्नाथ जी के स्वरूप को किस प्रकार से अनुभव किया है वो हम कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो हम व्हाट्सएप पर चर्चा कर लेंगे उसकी, क्योंकि अभी दास को